चलिए सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है कहीं ना कहीं। आरव बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट, हैंडसम, थोड़ा रिजर्व, अपने इमोशंस छुपाने वाला, इंटेलिजेंट लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिखता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और दिल का बहुत साफ है। और दूसरी तरफ है सिया, बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, ओपन, चुलबुली, हर किसी से घुल मिल जाने वाली, आंखों में खौफ और चेहरे पर मुस्कान, लोगों की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ जाती है। और दो हैं इनके दोस्त, रोहन और नेहा। रोहन जो कि आरव का बेस्ट फ्रेंड है, और नेहा जो कि सिया की बेस्ट फ्रेंड है। सुबह लगभग 9:15 का टाइम हुआ था। कॉलेज के बरामदे में हल्की सी धूप, बच्चे अपनी अपनी क्लास के बाहर खड़े कुछ ग्रुप में बातें कर रहे थे, तो कुछ बस यूं ही बेंच पर बैठे हैं। आरव अकेले कोने में अपने फ़ोन पर झुका हुआ खड़ा है। तभी सिया और नेहा हंसते हुए सामने से आती हैं। सिया की पायल की झनकार और उसकी खिलखिलाती हंसी आरव का ध्यान खींच लेती है। आरव मन में सोचता है, कौन है ये, पहली बार देख रहा हूँ क्या। रोहन पीछे से आता है और मुस्कुराता है, क्या भाई, नजरें तो बड़ी देर से उसी तरफ लगी हैं। आरव, अरे नहीं यार, कुछ नहीं, वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं है। लेकिन सिया का चेहरा कहीं ना कहीं उसके मन में रह तो जाता है। फिर अगले दिन शाम के 4 बजे कॉलेज की लाइब्रेरी में सन्नाटे का माहौल था, किताबों की हल्की खुशबू। सिया अकेले चुपचाप बैठी एक मोटी सी नॉवेल पढ़ रही थी। तभी आरव चुपचाप सामने से दबे पांव आता है और वह इधर उधर देखता है। टेबल्स तो और भी खाली थी, लेकिन वह सिया की टेबल पर ही सिया के सामने चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि उसके इतना इनकार करने के बावजूद भी सिया का चेहरा कहीं ना कहीं उसके मन में बस तो गया ही था। उसकी नज़र बार बार किताब से हटके सिया के चेहरे पे जा रही थी। सिया भी कहीं ना कहीं पहचान चुकी थी कि कुछ तो है आरव के मन में। वह आरव की आंखों में सीधा तो नहीं देख सकी, लेकिन वह आंखें झुकाकर ही धीरे से बोली, आरव, इतना घूरने से किताब जल्दी याद हो जाती है क्या? इतना घूरने से किताबें जल्दी याद नहीं होती हैं। आरव चौंक कर बोला, मैं तो बस नहीं, सॉरी। ये हंसती है, कोई बात नहीं, वैसे आरव ना। आरव बोलता है, हाँ। सिया बोली, अब हमारी दोस्ती की शुरुआत तो हो ही गई है। फिर हम अगला सीन देखते हैं। कैंपस में फेस्टिवल की नाइट थी, रंगीन लाइट्स, कॉलेज का ग्राउंड, म्यूजिक, हंसी ठिठोली का माहौल, हर कोई मस्ती में है। सिया आरव को ढूंढते हुए मिलती है। सिया ने आरव से पूछा, डांस करोगे? आरव ने थोड़ा झिझकते हुए, मुझे नहीं आता डांस। सिया, बस साथ चलो, बाकी मैं संभाल लूँगी। दोनों हल्की रोशनी में धीमी म्यूजिक के साथ साथ डांस करते हैं। डांस करते टाइम पहली बार दोनों बहुत ही हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे एक दोनों की आंखों में डायरेक्टली देख पाते हैं, और बिना मुंह से कुछ कहे आंखों ही आंखों में जैसे बहुत सारी बातें करते हैं, अपने दिल के सारी बातें एक दूसरे को बता देते हैं। ऐसा एहसास उन्होंने जैसे पहले कभी किया ही नहीं था। पार्टी खत्म होती है, उसके बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो जाती है। तभी जैसे ही आरव पार्टी हॉल से बाहर निकलता है, तो वह देखता है कि प्रिया रोहन से बहुत ही हंस हंस के बातें कर रही होती है। आरव दूर से देखता है और कुछ गलत समझ लेता है। आरव मन में ही, शायद मैं ही पागल था, ये सब तो उसके लिए आम बात है। वो धीरे धीरे सिया से बात करना कम कर देता है, कॉल्स मिस करता है, और सिया परेशान हो जाती है। सिया नेहा से बोली, तुझे आरव के बारे में कुछ पता है? पता नहीं उसको क्या हुआ है, इस टाइम तो वो सही से बात तक नहीं कर रहा है मुझसे।
यही करते करते अब उन दोनों का सारा टाइम बीतता चला जाता है। लेकिन अब दिन था, कॉलेज का आखिरी दिन। तो आरव तो अब भी अपने उन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। लेकिन सिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वह साल के आखिरी दिन आरव से मिलना चाह रही थी। वह बहुत ही हिम्मत जुटाकर आरव के पास जाती है और आरव से बोलती है, क्या तुम्हें दूर से देखकर ये सब समझ आ जाता है? यह पूछने की आदत नहीं है। आरव धीरे से, मैं डर गया था कि कहीं तुम भी। सिया, क्या छोड़ दोगे? आरव, मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब तुम मुझे देखकर नजरें फेर लेते थे। आरव की आंखें नम हो जाती हैं। वो सिया का हाथ थाम लेता है। आरव, मुझे लगा था तुम मेरी नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हमेशा तुम्हें चाहता था। सिया बोली, तो अब बोलो क्या करोगे? आरव, अब कभी नजरें नहीं फेरूंगा। दोनों कॉलेज के गेट पर बाहर एक साथ खड़े हैं। सिया की उंगलियां आरव की उंगलियों में फंसी हुई। पीछे कॉलेज का नाम धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है, लेकिन दोनों की मुस्कानें और साथ हमेशा के लिए पक्की होती जा रही है। यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। आप ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।